मूवी की शुरुआत में यूरोप में बसा एक मोल्डोवा नाम का शहर दिखाया जाता है जिस पर रशियन आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन मोल्डोवा की मदद करने वहाँ यूएस की आर्मी आ जाती है जिनके पास काफी यूनिक वेपन्स होते हैं, जैसे कि उनके आंखों में लगा कैम्प जिसमें आंखों से न दिखने वाली चीज भी देखी जा सकती है और जिसका लाइव फुटेज डायरेक्ट बेस कैम्प में दिखता है। ऐसा ही कैम्प पहन सार्जेंट डेविस एक दिन खुफिया ठिकाने की तलाश कर रहे थे। तभी उस कैम्प से उसे एक अजीब सा इंसान विजन नजर आता है जो बिना कैम्प आंखों से देखना नामुमकिन था, जिसकी आवाज भी आ रही थी। सार्जेंट उसे समझ सके उससे पहले वह चीज सार्जेंट पर हमला कर देती है जिससे सार्जेंट की मौत हो जाती है और सीन वही कट हो जाता है। दूसरे सीन में यूएस में डॉक्टर क्लेन को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें एक एक लेजर लाइट से पानी जैसी चीज को बॉईल या फिर फ्रीज किया जा सकता है। जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है जिसे वो यूएस आर्मी के सामने एग्जीक्यूट करते हैं, पर यूएस आर्मी इस्तेमाल एज अ वेपन करना चाहते हैं जो कि डॉक्टर क्लेन उसका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए करने वाले थे। तभी डॉक्टर क्लेन को आर्मी प्लेन से मोल्डोवा शहर भेजा जाता है। यूएस आर्मी चीफ अर्नाल्डो और CIA एजेंट मिस मेडिसन से मिलते हैं। अब डॉक्टर क्लेन को वही वीडियो दिखाया जाता है जो सार्जेंट डेविस के मौत के पहले कैंप से रिकॉर्ड किया गया था। अब वहाँ अर्नाल्डो और मिस मेडिसन अपनी थ्योरी बताते हैं जिसके तहत वो कोई वेपन सूट है जिसे रशियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। ये सूट पहनकर इंसान अदृश्य हो जाता है, इस तरह से लोगों को मार सकता है। पर क्लेन का कहना था अगर वो इंसान था तो उसे गोली लगती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो गोली से भी नहीं मरा। अब क्लेन को उसे गोश्त का विजिबल या नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम को कैप्चर करना था और कैप्चर करने के लिए डॉक्टर क्लेन ने उसी कैम की तरह काम करने वाला हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा भी डॉक्टर क्लेन ने अपने साथ लाया था, जिसे वो एक टैंक में लगा रहे होते हैं, जिसे देख वहाँ मौजूद सोल्जर्स डॉक्टर क्लेन के उस आविष्कार की सराहना करते हैं। अब डॉक्टर क्लेन खुद वॉर जोन में जाकर उस घोस्ट का लाइव फुटेज लेने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ सभी सोल्जर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पता चलता है कि कल शाम सोल्जर्स की एक टीम बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी। तब से उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब उनको रेस्क्यू करने का मिशन वह लोग हाथ लेते हैं जिनके साथ डॉक्टर क्लेन और मिस मेडिसन भी उसी मिशन का हिस्सा होते हैं। अब सोल्जर्स उस बिल्डिंग में जाते हैं और कुछ उसी टैंक में उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब ऊपर के फ्लोर पर आते ही कुछ सोल्जर्स को वही एक बाथटब के नीचे उसी तरह की एक लाइट नजर आती है जो उसी चीज़ की थी। वह टब उठा के देखते हैं जहाँ एक उसी टीम का सार्जेंट होता है जो उन्हें बताता है उसी टब की वजह से वो अभी भी जिंदा है। उसके सभी साथी सोल्जर्स ऊपर के माले पर मरे पड़े थे। तभी डॉक्टर क्लेन को वहाँ वही अजीब इनविजिबल इंसान नजर आता है। डॉक्टर क्लेन सोल्जर्स को उस पर फायर करने को कहता है, लेकिन गोलियां उस घोस्ट के आर पार हो रही थी। अब वो घोस्ट उन सोल्जर्स पर हमला करता है और एक एक कर सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। कुछ सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। एक सोल्जर रस्सी के सहारे नीचे आ रहा होता है, उसे भी वह घोस्ट जैसी अनजानी शक्ति मार रही होती है। तभी डॉक्टर क्लेन टैंक से बाहर आकर अपने मशीन द्वारा उस घोस्ट के लाइव फुटेज और इमेजेस ले लेता है जिसमें वह घोस्ट साफ नजर आते हैं। अब सोल्जर एक फायर मिसाइल उस घोस्ट पर फायर करता है, पर उसका भी उस घोस्ट पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब कुछ बचे सोल्जर्स उस टैंक में आ जाते हैं और टैंक वहां से निकल रहा होता है, पर लैंडमाइन के कारण वहां स्फोट हो जाते हैं जिससे टैंक पलट जाता है। अब पूरी टीम एक फैक्ट्री में आकर चुप जाती है जहाँ डॉक्टर क्लेन अपना कैमरा निकाल उस अनजानी शक्ति को देखने लगता है। अब कैमरे में सभी घोस्ट नजर आते हैं जिन्हें देख सारी टीम चौंक जाती है
वो घोस्ट अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर बीच में लोहे के टुकड़े होने के कारण वो उन्हें पार नहीं कर पा रहे थे। अब क्लेन सोचने लगता है कि घोस्ट उन लोहे की चीज़ों को पार क्यों नहीं कर पा रहे। तभी फैक्ट्री के अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। सभी सोल्जर्स उस आवाज़ की ओर जाने लगते हैं जहां बंदूकों के साथ सारी नाम की बच्ची और छोटा भाई दिखता है जो काफ़ी समय से वहां छुपे बैठे थे। अब सोल्जर्स आगे के रूम में जाते हैं जहां उन्हें बेस कैंप से कांटेक्ट करने की चीज़ें मिलती है, जिससे वो अपने कैंप से कांटेक्ट करते हैं। उसी में पूरा दिन निकल जाता है और सभी लोग उसी लोकेशन में फंस जाते हैं। अब रात हो जाती है। डॉक्टर क्लेन सोचने लगता है कि आखिर वो लोहे के टुकड़े वहाँ बच्चों ने डाले कैसे और उन्हें उन घोस्ट की कमजोरी कैसे पता चली। अब मिस मेडिसन उस बच्ची से लोकल भाषा में बात करती है और उसे उन लोहे के टुकड़ों के बारे में पूछताछ करती है। बच्ची बताती है वह टुकड़े उसके पापा ने लगाए थे ताकि घोस्ट उन पर हमला ना कर सके। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ बैरिकेड्स लगा रहे थे। तभी उन घोस्ट ने उन पर हमला कर दिया और पापा वही मारे गए। अब बच्चे उन्हें पिता की लाश के पास ले आते हैं जहाँ क्लेन को लाश के पैकेट से एक मैप मिलता है जिसमें मसारो नाम की जगह को नोट किया गया था। बच्चे उस नोट के बारे में बताती है कि यह वही जगह है जहाँ उन घोस्ट ने लोगों पर हमला किया था। इस किलिंग की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर क्लेन को उसी फैक्ट्री में काफ़ी सारे लोहे के पार्टिकल्स दिखते हैं जिसका इस्तेमाल कर सभी मिलकर उन घोस्ट से लड़ने के लिए पूरी रात हथियार बनाने लगते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर क्लेन स्पेक्ट्रम कैमरों को एक सर्च लाइट में बदल देते हैं जिससे सभी को आसानी से घोस्ट नज़र आ सके। उसी दौरान उसकी बेस कैंप से बात भी होती है जिन्हें मदद के लिए उस फैक्ट्री के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने को कहा जाता है, पर तभी वहाँ घोस्ट उन पर हमला कर देते हैं। अब सर्च लाइट की वजह से बिना हेलमेट भी सभी सोल्जर्स उन घोस्ट को देख पा रहे थे। अब वह बच्ची फैक्ट्री के पीछे के रास्ते बाहर निकलने को कहती है जहाँ से सभी लोग बाहर आ जाते हैं और अपने बनाए नए हथियारों से उन पर ग्रेनेड से हमला कर रहे थे, जिससे उनकी स्पीड तो कम हो रही थी पर पूरे तरह से मर नहीं रहे थे। काफ़ी दिक्कतों के बाद सभी लोग एक ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं, पर अभी भी उनकी मदद के लिए वहां कोई भी टीम नहीं आई थी। अब सारे लोग वहां खड़ी एक बस में चुप कर बैठ जाते हैं। तभी वहां कुछ टैंक आ जाते हैं जिनमें एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे घोस्ट दिखते हैं। अब सारे टैंक उसी बिल्डिंग पर हमला करते हैं, पर उन धमाकों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह घोस्ट टैंक पर भी हमला कर उन्हें निस्तनाबूद कर देते हैं। उसी बीच सारी का छोटा भाई भी मारा जाता है। सारे लोग घबराए थे। तभी वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जिनकी हवा की वजह से वह घोस्ट हेलीकॉप्टर के पास नहीं आ पा रहे थे। अब डॉक्टर क्लेन कांच के बोतल में जमा किए सभी लोहे के टुकड़ों को वहाँ फोड़ने लगता है। जो लोहे के टुकड़े हवा के कारण उन घोस्ट के अंदर घुस उन्हें तड़पा रहे थे। अब मौका देख सभी सोल्जर्स उन हेलीकॉप्टर्स में बैठ जाते हैं और एक बंकर में आ जाते हैं जहाँ स्थानीय लोगों को रखा जाता है। यहाँ आने पर पता चलता है कि उन घोस्ट ने बेस कैंप पर भी हमला किया है, इसीलिए सभी स्थानीय लोगों को भी वहाँ रखा गया है। अब डॉक्टर क्लेन सारी से उस हकीकत को जानना चाहते हैं कि उसके पिता क्या करते थे और उन्हें कैसे पता कि वो घोस्ट लोहे से दूर रहते हैं। अब सारी उसे बताती है कि वो सेरेमिक कंटेनर बनाते थे मजारू नाम के पावर प्लांट के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा पावर प्लांट था जहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था। तभी से वह अनजानी चीज़ लोगों पर हमला करने लगी। तभी वहाँ जनरल अर्नोल्डो अपने टीम और कुछ सामान के साथ आ जाते हैं जो बताते हैं कि उनके हजारों सोल्जर्स मारे गए हैं और बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ वो यहाँ आए हैं। अब डॉक्टर क्लेन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह क्या चीज़ है। तभी उनकी बहस के दौरान उन्हें समझ आता है कि वो चीज़ क्या है। क्लेन बताते हैं यह कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, उसे इंसानों ने ही बनाया है। वो बताते हैं कि नेचर में 4 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। जैसे बर्फ
और आइसक्रीम टेम्परेचर की वजह से पिघल जाते हैं। यह सब चीजें नेचुरल तरीके से ही होती है, पर एक पांचवा फॉर्म भी होता है जो इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। साइंस थ्योरी के अनुसार इनविजिबल घोस्ट को बनाया गया है। ऐसे बने किसी भी ऑब्जेक्ट को या घोस्ट को असली लोहा या सिरेमिक से बनी चीजों से असर होता है, जिससे उनकी शक्ति कम हो जाती है, वह कमजोर पड़ जाते हैं, उसे पार नहीं कर पाते। यह सब बातें क्लेन मेडिसन और सोल्जर्स को समझाते हैं। अब डॉक्टर क्लेन टीम को एक प्लान के तहत उन्हें बेस कैंप से लाए सभी वेपन्स को प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन में बदलने को कहता है। अब सभी सोल्जर्स और क्लेन रात भर उन वेपन्स को बनाने में जुट जाते हैं, जहाँ क्लेन उन वेपन्स में और भी तकनीक यूज करता है जिससे उन घोस्ट पर हमला कर सके। अब तैयारी पूरी कर सवेरे सोल्जर्स उस पावर प्लांट पर पहुंच जाते हैं जहां उस घोस्ट की शुरुआत हुई थी। अब सभी सोल्जर्स वहां उतरते हैं और साथ ही उनका रोबोट भी उतरता है। अब उन घोस्ट को जैसे ही हलचल दिखती है, सभी घोस्ट उन पर हमला करने उनकी ओर आ जाते हैं। जैसे ही वो एक लोकेशन पर आते हैं, तभी सार्जेंट सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन के द्वारा उन पर हमला करता है, जिससे एक बड़ी सी एनर्जी का विस्फोट होता है, जिससे कई सारे घोस्ट मारे जाते हैं। यानी अब उनके बनाए सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन्स घोस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। अब लास्ट वाला प्लेन क्लेन और मेडिसन को लैब के पास उतारता है, जहाँ काफी दिक्कतों के बाद जब वो लैब में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखती है, जहाँ उन्हें कई सारे इनविजिबल घोस्ट कंटेनर में कैद किए हुए दिखते हैं, जिनकी तैयार होने की प्रोसेस चल रही थी। वही उन्हें एक एक्सरे मशीन भी दिखती है। यह मशीन इंसानों का क्लोन बनाने वाली थी, जिससे वह घोस्ट बनाए जाते हैं। आगे जाकर उन्हें और एक लैब मिलती है, जहाँ कई सारे घोस्ट कंटेनर में बंद किए गए थे, जो हमला करने को तैयार हो चुके थे। अब दूसरी ओर बाहर उन घोस्ट से लड़ रहे सोल्जर्स पर काफी ज्यादा संख्या में वह घोस्ट हमला कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। सोल्जर्स भी उन्हें मार रहे थे, पर वह घोस्ट मरकर फिर जिंदा हो रहे थे। दूसरी ओर मेडिसन को वही उनकी सेंट्रलाइज मशीन भी दिखती है, जिसे वो पढ़ने की कोशिश करती है और मशीन को डिस्कनेक्ट करने की प्रोसेस शुरू करती है। काफी मुश्किलों से डॉक्टर क्लेन उस मिशन के 16 प्लग्स निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी उन कंटेनर में मौजूद घोस्ट जिंदा थे। लेकिन बाहर की लड़ाई में एक काफी ज्यादा बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिससे अंदर मौजूद सभी ग्लास के कंटेनर टूट जाते हैं और सभी घोस्ट बाहर आ जाते हैं और मेडिसन और क्लेन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी मेडिसन को याद आता है कि प्लग के बीच एक बहुत बड़ा लीवर है जिसे खींचना है। तभी थोड़ी भी देर ना करते डॉक्टर क्लेन वो लीवर खींचते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिसे खींचते ही सभी घोस्ट गायब होने लगते हैं और स्फोट होने लगते हैं। बाहर भी सभी घोस्ट गायब हो जाते हैं, सब शांत हो जाता है। अब क्लेन और मेडिसन बाहर आने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है। वह देखते हैं कि उस लैब में इंसानों का ब्रेन और नर्व्स सिस्टम को जिंदा रखा गया था और उन पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें घोस्ट का रूप दिया जाता था। ये सब चीजें वहाँ मिले कंप्यूटर सिस्टम और लैब से पता चलता है। अब उस सिस्टम में उन सभी लोगों का डेटा मौजूद था जो घोस्ट बनने की प्रोसेस में चल रहे थे। वो ना मरे थे और ना जिंदा थे। अब क्लेन उस मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे वो घोस्ट या स्प्रेड पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और सभी सोल्जर्स वहां से निकल अपने घर जाने लगते हैं और सिविलियंस भी घरों में वापस लौटने लगते हैं। इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन डॉक्टर क्लेन और आईएएस एजेंट मेडिसन की बुद्धिमानी और होशियारी से सक्सेसफुल किया गया और पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाया जा सका और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।